फिरोज गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछली क्लास में हम लोग आदिकाल के कुछ विशेष तथ्यों के संबंध में बात कर रहे थे। वो बात अभी समाप्त नहीं हुई है। हम उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे सिद्धों द्वारा प्रयुक्त काव्य शैलियों के संबंध में और चर्या गीत की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे दोहा की, क्योंकि दूसरी जो प्रयुक्त काव्य शैली थी सिद्धों द्वारा वो थी दोहा। तो लिखिए, दोहों में खंडन मंडन की प्रधानता थी। दोहों में खंडन मंडन की प्रधानता थी। ये खंडन मंडन क्या होता है समझते हैं। खंडन मतलब होता है किसी चीज को खंड करना, किसी चीज खंडन करना, किसी चीज को गलत सिद्ध करना, किसी चीज को काटना। और मंडन का मतलब होता है फिर काटने के बाद जिस चीज को हम काटें उसको बाद में फिर अपने हिसाब से हम बनाएं, उसे क्रिएट करें। यानी पहले उस चीज को हम तोड़ें जो गलत है हमारे हिसाब से, और फिर जो हमारे हिसाब से सही है उसको हम बनाएं। तो खंडन मतलब किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ को नकारना, किसी चीज़ को न मानने की पेशकश करना। और मंडन का मतलब है उसको क्रिएट करना या बनाना। तो दोहों में क्या था, खंडन मंडन की प्रधानता थी। और ये जो है कबीरदास जी के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कबीरदास के यहाँ भी खंडन मंडन की बड़ी तगड़ी परंपरा है। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में आपको उदाहरण दिया था कि वे तमाम कर्मकांडों का खंडन करते हैं और इनका खंडन करने के बाद होना क्या चाहिए इस बात को क्रिएट भी करते हैं, यानी मंडन भी करते हैं। वे ये कहते हैं, तो जब कबीरदास जी तमाम हिंदुओं और मुसलमानों के वाह्याचार और उनके कर्मकांडों का विरोध करते हैं तो इसे कहलाता है खंडन। फिर मंडन क्या करते हैं, मंडन के अंतर्गत ये करते हैं, वे कहते हैं ऐसा भाई सत्संगति करो, गुरु की कृपा में रहो, नाम का स्मरण करो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो, उसे जपो, उसे बार बार पुकारो, वो ना मिले तो उसके लिए परेशान हो, ईश्वर के विरह में दुखी हो। तो इस प्रकार से वे क्रिएट करते हैं कि तुम इसको करो, हम जिस चीज़ को काट रहे हैं उसको ना करो, हम जिस चीज़ की बात करते हैं, हम जिस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तुम उसकी बात करो। तो ये है खंडन और मंडन। तो दोहों में खंडन मंडन की प्रधानता थी। अगला बिंदु लिखेंगे, सिद्धों की दोहा पद्धति परिनिष्ठित अपभ्रंश में रची गई है। परिनिष्ठित अपभ्रंश में रची गई है। परिनिष्ठित का मतलब होता है मानक। हिंदी में इसे दूसरा शब्द है इसके लिए मानक। अंग्रेजी में इसे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अपभ्रंश, ठीक है। अगला बिंदु लिखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने चर्या गीतों और दोहों का संकलन हिंदी काव्य धारा में किया है। हिंदी काव्य धारा ये संकलन है एक सांकृत्यायन जी का। तो राहुल सांकृत्यायन ने चर्या गीतों और दोहों का संकलन हिंदी काव्य धारा में किया है, ठीक है। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं हम, हेडिंग डालिए आप, आदिकाल में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। आदिकाल में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। क्रमांक डाल के लिखेंगे, नंबर 1 सिद्ध साहित्य। ये पूरा सिद्ध साहित्य जो है वो हिंदी में है लेकिन अपभ्रंश से प्रभावित है। दूसरा लिखिए आप नाथ साहित्य। तीसरी कृति है श्रावकाचार। श्रावकाचार।
चौथी कृति है राउरबेली। पांचवी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। छठवीं है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। सातवीं है हम्मीर रासो। आठवीं है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो ये 8 चीजें हैं, 8 प्रकार की रचनाएं हैं, 8 रचनाएं हैं जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में है। अब एक और हेडिंग डालेंगे हम, वो हेडिंग है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं, यानी ऐसी हिंदी रचनाएं जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं, इन्हें भी नंबर में लिखेंगे। नंबर 1 खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो। नंबर 2 ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। नंबर 3 बीसल देव रासो। नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। नंबर 5 परमाल रासो। नंबर 6 जयचंद्र प्रकाश। नंबर 7 जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। नंबर 8 चंदन बाला रास। नंबर 9 स्थूल भद्र रास। नंबर 8 चंदन बाला रास। नंबर 9 स्थूल भद्र रास। नंबर 10 रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास। नंबर 11 नेमिनाथ रास। नंबर 12 बसंत विलास। नंबर 13 खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे। आदिकाल के इस पूरे कालखंड में, आदिकाल के इस पूरे कालखंड में जैन रचनाएं ही ऐसी रचनाएं हैं, जैन रचनाएं ही ऐसी रचनाएं हैं जो पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। जैन रचनाएं ही ऐसी रचनाएं हैं जो पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। अगला बिंदु लिखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार डैश करके नोट कॉमा के अंदर लिखिए, हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। अगला बिंदु लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथ को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ पंथ को योगियों की हिंदू शाखा कहा है। योगियों की हिंदू शाखा कहा है। गोरखनाथ ने, अगला बिंदु, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया।
नाथ संप्रदाय एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। नाथ संप्रदाय एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। एकेश्वरवाद, इस संबंध में मैं ऑफलाइन कक्षाओं में आपसे बात कर चुका हूं, यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास हो उसे कहते हैं एकेश्वरवाद। नाथ संप्रदाय एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। वह मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को नहीं मानता था। वह मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को नहीं मानता था। नेक्स्ट, गोरखपंथी संतों के लिए अवघड़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। गोरखपंथी संतों के लिए अवघड़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। अगला बिंदु लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डैश करके नोडा का मैं अंदर लिखेंगे, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी, नाथों यानी नाथ साहित्य लिखने वाले लोग, जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन, यानी उनके साहित्य में या उनके कार्य व्यवहार में बड़ा रूखापन है, कोई सरसता नहीं है। और दूसरा है गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जो गृहस्थ है, जो गृहस्थी में तल्लीन व्यक्ति है, उसको वो इज्जत नहीं देते। तो क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। चलिए आगे लिखिए, जालंधर को कापालिक मत का प्रवर्तक माना जाता है। जालंधर को कापालिक मत का प्रवर्तक माना जाता है। इनको बालनाथ भी कहा जाता था। इनको बालनाथ भी कहा जाता था। नाथपंथी साधुओं को कनफटा योगी भी कहा जाता है। नाथपंथी साधुओं को कनफटा योगी भी कहा जाता है। कनफटा से तात्पर्य है, कन मतलब कान, फटा मतलब फट जाना। क्या होता है कि ये कुछ एक अलग से प्रजाति है नाथपंथियों की, कि ये अपने कानों में बड़े थोड़े भारी कुंडल पहनते थे, तो उन कुंडलों को पहनने के कारण के कान फट जाया करते थे। तो ऐसे योगियों को कहा गया कनफटा योगी। इन्हें दर्शनी साधु भी कहते थे। इन्हें दर्शनी साधु भी कहते थे। अगला बिंदु लिखेंगे, गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। अगला बिंदु लिखेंगे, गोरखनाथ का योग मार्ग साधना विषयक मतभेदों के चलते, गोरखनाथ का योग मार्ग साधना विषयक मतभेदों के चलते, यानी योग मार्ग में जो साधना थी, इस विषय को लेकर के तमाम प्रकार के मतभेद हो गए। मतभेदों के चलते 12 विभिन्न प्रकार के नाथ संप्रदायों में विभक्त हुआ। 12 विभिन्न प्रकार के नाथ संप्रदायों में विभक्त हुआ। इसीलिए इन्हें 12 पंथी योगी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इन्हें 12 पंथी योगी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला बिंदु लिखेंगे, गोरखनाथ का समस्त साहित्य संवाद रूप में प्रश्नोत्तरी शैली में है। गोरखनाथ का समस्त साहित्य संवाद रूप में प्रश्नोत्तरी शैली में है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग नामक पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है। अगला बिंदु लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डैश करेंगे, नोट कॉमा लगाकर लिखेंगे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भारतवर्ष में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। अगला बिंदु लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष है उसकी ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष है उसकी ऐतिहासिकता। अगला बिंदु, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार डैश करके नोट का मंगल लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी मतलब ट्रेजेडी। अगला बिंदु लिखेंगे, चलिए अब हम डालते हैं हेडिंग,
आदिकाल के संबंध में विद्वानों की उक्तियां। आदिकाल के संबंध में विद्वानों की उक्तियां, यानी आदिकाल के संबंध में कुछ विद्वान क्या कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई स्टेटमेंट हैं इनके, हर स्टेटमेंट को हम एक लाइन छोड़ करके इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे। चलिए पहला कथन को लिखते हैं। ये सारे कथन आदिकाल के संबंध में है, ध्यान रखना है आपको। और ये हेडिंग हमारी अंतिम हेडिंग है, आदिकाल से संबंधित। आदिकाल के संबंध में विद्वानों की उक्तियां। लिखे पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला लिखेंगे डैश करके नोटोग्राम के अंदर। उस समय जैसे गाथा कहने से, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे रणगामे के अंदर। सिद्धों में बहुत से कहुए, एक प्रकार की जाति है, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। कहने का मतलब कि जाति पाति का खंडन वे करते भी थे और वो दिखता भी था। तमाम प्रकार के जाति व्याधि के लोग इनमें थे। तो इस प्रकार से जाति पाति खंडन करने की तो बात ही छोड़िए, वे स्वयं में ही दिखते थे कि जाति पाति खंडन करने वाले लोग हैं ये। तो क्या था स्टेटमेंट, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। सिद्धों में बहुत से कहुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के नोट में लिखेंगे फिर से। इसमें कोई संदेह नहीं कि, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए, जिस समय मुसलमान भारत आए, उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर, देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। एक लाइन छोड़ करके फिर से लिखेंगे अगला स्टेटमेंट। ये सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय
सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। ह्रास हो चुकना मतलब खत्म हो चुका था। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। जितने भी कथन लिखाए जा रहे हैं ये सब एक लाइन छोड़ करके नोट के अंदर लिखेंगे। चलिए अगला लिखते हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार सधुक्कड़ी भाषा भी अगला कथन लिखेंगे इन्हीं का, आचार्य शुक्ल का ही। सिद्धों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। सिद्धों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। अगला कथन लिखेंगे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आविर्भाव मतलब शुरुआत। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। चलिए अगले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर जैनी रचनाओं के ऊपर से, अगर जैनी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जैन रचनाएं हैं, रास ग्रंथ हैं, अगर उनमें से जैन हटा दिया जाए, आपको यह ना बताया जाए कि ये जैनी ग्रंथ है और आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हम तंत्र और योगियों की रचनाएं हैं, वो चाहे सिद्धों की रचनाएं हैं, वो चाहे नाथपंथियों की रचनाएं हो, वो तुमको वैसे ही लगेंगी पढ़ने में। अगला बंद लिखेंगे। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। अंतिम कथन लिखेंगे इनका, एक लाइन छोड़ो उनका में।
समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। इस प्रकार से आदिकाल यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ लिया है, हिंदी साहित्य का नामकरण हो गया है, करण की परंपरा, काल विभाजन की परंपरा, नामकरण, और तीसरा हो गया आदिकाल। चौथा और पांचवा 2 चैप्टर बचे हैं। चौथा चैप्टर है आपका भक्तिकाल और पांचवा चैप्टर है आपका रीतिकाल। तो अगली क्लास में हम भक्तिकाल के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे आपसे। इस क्लास में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।